देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। क्या आप ये जानते हैं कि पूरे विश्व में हमारे दिल की सेहत के लिए भी एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन चिन्हित किया गया है। और ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा दिल, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये है कि रक्त की धमनियों तक जो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, वहाँ से ब्लड की सप्लाई हमारे पूरी बॉडी में होती है। ऐसे में हमारा दिल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये और ज़्यादा तब पता चला जब पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस हमने पूरे विश्व में देखे। और इसमें कई सारे लोग तो ऐसे थे जिनकी उम्र बहुत ही कम थी, 30 साल, 35 साल, 40 साल। ये उम्र नहीं होती कार्डियक अरेस्ट की, लेकिन पोस्ट कोविड हमने जो सबसे बड़ी घटना अपने सामने होते हुए देखी है वो हार्ट अटैक के केसेस हैं। ऐसे में हमारे दिल की सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरा शरीर हमारे लिए सेहतमंद रहे बहुत ज़रूरी है। हर ऑर्गन की अपनी एक वैल्यू होती है, हमारे हर लिम्ब की अपनी एक वैल्यू है। लेकिन आज हम बात करेंगे हार्ट की, हमारे दिल की। तो दिल को सेहतमंद रखने के कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, आयुर्वेदिक उपाय, और साथ ही कुछ ऐसे योगाभ्यास आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। मैं अक्सर इस बात पर जोर देती हूँ कि हमें ऐसी चीज़ों को हमेशा अपनी डायरी में नोट करके रखनी चाहिए जिसे हम कभी भी और कहीं भी कर सकें और उसका हमें इंस्टेंट लाभ मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हालांकि दिन भर में 24 घंटे में से आधे घंटा निकालना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन आप अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर जागरूक हो चुके हैं, तो आज से, बल्कि अभी से ये करना शुरू करें। अगर आप किसी गार्डन में मौजूद हैं या किसी ऑफिस में हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऐसे मूव करें जिससे कि आपकी हार्ट ओपनिंग एक्सरसाइज हो। इसके लिए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ जोड़ लें और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरीके से वाइड ओपन करें। आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने एक शर्ट पहन रखी है। मैं इस वक्त ऑफिस में काम कर रही हूँ और इसी के बीच से मैंने थोड़ा सा वक्त चुराकर ये काम करने की कोशिश की। अब बहुत मुश्किल नहीं है, अपने हाथों को आगे इस तरीके से जोड़ें और फिर धीरे धीरे ओपन करें। जब आप अपने हाथों को बाहर की तरफ खोलते हैं तो सांस अंदर लेंगे, इनहेल, और जितना हो सके अपने हाथों को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। उससे आपके शोल्डर स्ट्रेच होंगे, आपका हार्ट जो है ओपन होगा, आपका चेस्ट ओपन होगा। ये आपके लंग्स के लिए भी अच्छा है और आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से आप चेस्ट ओपनिंग योगाभ्यास करें। ऐसे लगातार अगर आप किसी टेबल चेयर पर बैठकर काम कर रहे हैं तो ये आपको वैसे भी रिलैक्स करेगा। इसके अलावा आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पर रखकर कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकते हैं, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स बोथ, इस तरीके से। अगेन आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारे चेस्ट, हमारे शोल्डर्स पीछे जाते हैं, हमारा चेस्ट ओपन होता है। इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे हार्ट तक ये सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। आपका पल्पिटेशन जो है वो भी ठीक तरीके से काम करता है। अब फिर से करके दिखाती हूँ, आउटवर्ड एंड इनवर्ड बहुत तरीके से आप काम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। ये तो हुए 2 योगाभ्यास जो आप खड़े खड़े बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। अगला जो है वो है गोमुख आसन। और मैं हर बार ये जोर डालती हूँ कि अगर आप कहीं पर बैठकर ये योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप चेयर पर बैठे बैठे भी ये योगाभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, काऊ पोज है, गोमुख आसन है। इसमें आपको अपना दायां हाथ पीछे की तरफ लेकर जाना है और अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ को पकड़ना है, कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं आप, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ये देख रहे हैं। इसे इस तरीके से मैं लेकर आई और मैंने अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करने की कोशिश की, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप अपने हाथों को इंटरलॉक करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे एक तरीके का खिंचाव जो है आपके
बॉडी में आप महसूस कर पा रहे हैं। वैसे तो ये योगाभ्यास करना चाहिए बैठ के, इसका एक अपना पोजीशन होती है और उस पोजीशन के अपने लाभ हैं, लेकिन मैं फिर दोहराती हूँ, अगर समय नहीं है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। इसी तरीके से जो आपने अपने दाएं हाथ से किया, अब आप अपने बाएं हाथ से करें। अपना दायां हाथ पीछे इस तरीके से लेकर जाएं, बाएं हाथ को ऊपर से लेकर आए और दोनों को इंटरलॉक करें कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू, यू कैन डू इट एनीवेयर, एनी टाइम। इस तरीके से जब आप अपने हाथों को इंटरलॉक करके रखेंगे तो अपने आप आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी और इसके साथ साथ आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अब बात आती है आयुर्वेदिक उपायों की। आयुर्वेद में कहा यह जाता है कि अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये 2 चीज़ें आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए महा औषधि है। आपके दिल की सेहत के लिए ये चमत्कार के तौर पर काम करती है। आप में से हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो बहुत महंगी और बहुत हैवी डोसेज ऑफ मेडिसिन ले रहे होंगे, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। लेकिन अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो, दालचीनी तो आपको आपके किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और अर्जुन की छाल भी आप मार्केट में जाएंगे बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप इन दोनों को मिलाकर एक पाउडर तैयार कर लें, और अगर आप पाउडर तैयार नहीं करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को बराबर क्वांटिटी में 1 लीटर पानी में डालकर उबालें, और जब ये खूब अच्छे से उबल जाए, इसका एक काढ़ा तैयार हो जाए, काढ़ा कहते हैं आपको, आप कह सकते हैं, ये तैयार हो जाए तो बस इसे गुनगुना चाय की तरह सिप सिप करके पिए। कुछ इतना कप, 1 कप अगर आप रोजाना लेंगे तो आपके दिल के लिए ये चमत्कार के तौर पर काम करेगा। बहुत सारी दवाइयाँ आपने खाकर देख ली है, दवाइयों को छोड़ने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगी, वो तो आप डॉक्टर्स के परामर्श के साथ ही करिएगा। लेकिन हाँ, इतनी सलाह ज़रूर दूंगी कि अर्जुन की छाल और दालचीनी के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी दिल की सेहत सुधार सकते हैं। अब आखिरी बात जो आपको करनी चाहिए और हर दिन करनी चाहिए, वो है चलना, वॉक करना। हम क्या करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, फटाफट लिफ्ट का बटन दबाया, अगर हमें 4th फ्लोर तक भी जाना है तो हम सोचते हैं कि कौन 4थी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़े, और फटाफट लिफ्ट में एंटर कर लेते हैं। बल्कि हमें करना ये चाहिए कि अगर आप पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल और मैक्सिमम 4th फ्लोर तक अगर आपकी चलने की कैपेसिटी है तो लिफ्ट का सहारा ना लें। हम, मैं जैसे 18th फ्लोर पर रहती हूँ तो वहाँ तक तो पैदल चल के जाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं रोज़ाना अपनी दिनचर्या में वॉकिंग को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। अब वॉक करना तो मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक मध्यम गति में आप रोज़ाना अपने लिए समय निकालें। कोशिश करें जिस वक्त आप ऑफिस में भी हों, चलते रहें, फिरते रहें, जितनी देर आपका काम है। बहुत देर से अगर आप बैठे हुए हैं तो उठें और फिर कम से कम 5 मिनट के एक वॉक लेकर ज़रूर आएँ। जो समय आप सिगरेट का कश फूकने में बिताते हैं, उतनी देर में आप थोड़ा सा चल कर आएँ, आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। और अगर आप इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये तो बेस्ट है, साइकिलिंग आप कर सकते हैं। तो आज दिल की सेहत के लिए बस इतना ही। अगर कुछ और आपके मन में सवाल हैं तो आप इंडिया टीवी की मेल आईडी पर भी अपने सवालों को भेज सकते हैं। हम हर रोज आपके लिए कुछ ऐसे ही हेल्थ टिप्स लेकर आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।